हेलो गाइस, आज मैं कोरियन ड्रामा बोरा डेबोरा एक्सप्लेन करूंगी। कहानी के शुरुआत में हम डेबोरा को देखते हैं जो इंटरव्यू दे रही है, लेकिन डेबोरा अपनी फ़ोटोज़ खिंचवाने में ज़्यादा इंटरेस्टेड लग रही है और इंटरव्यूअर के क्वेश्चंस पर कम फोकस कर रही है। जिनली पब्लिशिंग के प्रेसिडेंट सांगजिन डेबोरा के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन करना चाहते हैं, लेकिन वाइस प्रेसिडेंट ली सोह्योक इस आइडिया के अगेंस्ट है क्योंकि उसे लगता है डेबोरा कोई इम्पोर्टेंट बातें नहीं करती, बस घुमा फिरा के रिलेशनशिप्स पर एडवाइस देती है और डेबोरा की वो थॉट्स बुक्स में पब्लिश होने के लायक नहीं है। डेबोरा को अक्सर लोग उसके लव लाइफ के बारे में पूछते हैं, लेकिन डेबोरा ने अब तक ये बात सीक्रेट रखी है कि वो बिजनेसमैन नौजवान को डेट कर रही है 3 साल से और बहुत ही जल्द उनकी 3rd एनिवर्सरी आने वाली है और इस एनिवर्सरी पे डेबोरा जुआन से मैरिज प्रपोजल एक्सपेक्ट कर रही है। डेबोरा 3rd एनिवर्सरी पे जुआन से मिलने जाती है और वो बहुत एक्साइटेड है ये सोच के कि जुआन उससे प्रपोज करेगा, लेकिन जुआन सिर्फ अपनी काम की ही बातें करता है। अगले दिन डेबोरा एक रेडियो ब्रॉडकास्ट शो में जाती है। एक लड़की को उसके टॉक्सिक रिलेशनशिप पर गाइड करते हुए डेबोरा कहती है अगर उसका बॉयफ्रेंड उससे शादी की कमिटमेंट नहीं दे रहा तो वो सही लड़का नहीं है। रिलेशनशिप में रिंग बहुत इम्पॉर्टेंट है। डेबोरा इनडायरेक्टली ये बात जुआन को ही सुना रही थी ताकि जुआन भी इस बात से हिंट ले और जल्दी डेबोरा को प्रपोज करे। डेबोरा की इस ब्रॉडकास्ट को ली सोह्योक भी सुनता है और उसे भी लगता है कि उसे अपने गर्लफ्रेंड के लिए रिंग खरीदना चाहिए और ज्वेलरी शॉप में जाके एक रिंग खरीदता है। सोह्योक अपने गर्लफ्रेंड से मिलने जाता है, लेकिन इससे पहले कि वो रिंग दे पाता उसकी गर्लफ्रेंड उससे ब्रेकअप कर लेती है। उसकी गर्लफ्रेंड कहती है कि वो उसके साथ कभी खुश नहीं थी। वो अपने गर्लफ्रेंड के साथ ब्रेकअप के बाद बहुत रोता है। सोह्योक को लगा था उसकी गर्लफ्रेंड उसके साथ बहुत खुश है और उनकी रिलेशनशिप सही चल रही है, लेकिन इन 4 साल के रिलेशनशिप में सोह्योक ने कभी भी ये एक्सप्रेस नहीं किया था कि वो अपने गर्लफ्रेंड से प्यार करता है। सोह्योक कभी पहले कॉल नहीं करता था, कभी एक गिफ्ट तक भी नहीं दिया और उनके बीच एक इमोशनल कनेक्शन भी नहीं था क्योंकि सोह्योक को लगा था ये ज़रूरी नहीं है। जब भी उसकी गर्लफ्रेंड मिलने के लिए बोलती थी तो सोह्योक मिलने जाता था। सोह्योक अपने ब्रेकअप के लिए डेबोरा को ब्लेम करता है क्योंकि उसकी गर्लफ्रेंड ही वही लड़की थी जिसने डेबोरा के रेडियो शो में अपनी रिलेशनशिप के लिए एडवाइस मांगा था और डेबोरा ने एडवाइस दिया था कि जो लड़का रिलेशनशिप में कमिटेड नहीं है उस लड़के से ब्रेकअप करना ही सही रहेगा। इस तरफ डेबोरा जुआन के साथ फिर से डेट में जाती है, लेकिन उनकी ये डेट भी बोरिंग रहती है और जुआन शादी के बारे में कुछ नहीं बोलता। सांगजिन डेबोरा के साथ एक मीटिंग अरेंज करता है, लेकिन इससे पहले कि डेबोरा मीटिंग रूम में जाती वो सुनती है कि सोह्योक डेबोरा के बारे में उल्टा सीधा बोल रहा है। सोह्योक कहता है कि डेबोरा बस एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर है जो बस बकवास करती है और कुछ भी ढंग की बात नहीं करती। डेबोरा और सोह्योक के बीच काफ़ी आर्ग्यूमेंट होती है और गुस्से में डेबोरा डिसाइड करती है सांगजिन के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के लिए। वो लोग सेलिब्रेट करने रेस्टोरेंट जाते हैं जहां डेबोरा और सोह्योक के फ़ोन्स एक दूसरे के साथ एक्सचेंज हो जाती है गलती से। डेबोरा वहां से निकलकर जुआन से मिलने जाती है और तभी सोह्योक भी वहां पहुंचता है अपनी फ़ोन वापस लेने के लिए। जब डेबोरा वहां पहुंचती है तो वो बहुत हैरान हो जाती है क्योंकि जुआन अपनी कार में किसी लड़की के साथ इंटीमेट हो रहा था। जुआन डेबोरा को समझाने की कोशिश करता है कि उससे आज गलती हो गई, पहले कभी ऐसा नहीं हुआ था, लेकिन डेबोरा उस पर विश्वास नहीं करती क्योंकि जुआन जिस लड़की के साथ है उस लड़की को बोरा पहचानती है। ये वही लड़की है जिसे जुआन ने अपने कज़िन बोलकर डेबोरा से इंट्रोड्यूस करवाया था, लेकिन वो सब बस झूठ था। ये लड़की उसकी कज़िन नहीं है, यानी जुआन बहुत पहले से बोरा पर चीट कर रहा था। फिर जुआन बोरा को ही ब्लेम करने लगता है कि बोरा उस पर ट्रस्ट नहीं करती। डेबोरा जाने लगती है और सोह्योक भी उसे फॉलो करने लगता है। सोह्योक परेशान था कि डेबोरा ऑलरेडी ड्रंक है और अभी ये सब देखने के बाद पता नहीं कि वो अकेले घर सेफली जा पाएगी या नहीं। सोह्योक कोशिश करता है कि डेबोरा उसे ना देखे, लेकिन डेबोरा को पता चल ही जाता है।
यूजोंग को जब पता चलता है कि जुएन ने बोरा पर चीट किया तो वो उसे विश्वास ही नहीं होता। बोरा खुद भी अभी तक ये बात एक्सेप्ट नहीं कर पाई। उसे अब भी यही लगता है कि जुएन उसके लाइफ में वापस आएगा। यूजोंग बोरा को अपने हस्बैंड के बार में ले जाती है और वहाँ पर ऑलरेडी जुएन था जो यूजोंग के हस्बैंड के साथ बात कर रहा था। जुएन कह रहा था कि वो बोरा के लाइफ में वापस नहीं जाएगा क्योंकि वो बोरा से शादी करना नहीं चाहता। जब भी वो बोरा के साथ रहता है तो उसे घुटन सी होती है। ये सब बोरा सुन लेती है और बहुत अपसेट होती है। इस तरफ बोरा घर में जाके बहुत रोने लगती है। तभी जुएन उसे मैसेज करता है कि वो घर के बाहर वेट कर रहा है। डेबोरा बाहर जाने से पहले थोड़ा मेकअप करती है ताकि जुएन को ये पता न चले कि वो रो रही थी, लेकिन उससे मिलने के बाद डेबोरा और ज़्यादा अपसेट होती है। जुएन बस सॉरी बोलता है, इसके अलावा और कुछ नहीं। जुएन बोरा से इसलिए मिलने आया है क्योंकि बोरा की सिस्टर बोमी ने उसे टेक्स्ट किया था और कहा था कि बोरा ना ही ठीक से खाना खा रही है और ना ही सो पा रही है। ये सुन के बोरा को और ज़्यादा बुरा लगता है कि जुएन अपनी मर्ज़ी से मिलने नहीं आया, बस बोमी के कहने पर आया। इस तरफ सांगजिन परेशान है कि उसके ऑफिस के स्टाफ उसके ऑर्डर्स फॉलो नहीं करते और इस तरफ वो डेबोरा को भी कांटेक्ट नहीं कर पा रहा। डेबोरा ने अब भी कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं किया है। सांगजिन को फैशन मैगजीन पार्टी में जाने के लिए इनविटेशन मिलती है। वहाँ डेबोरा भी जा रही है स्पेशल गेस्ट के तौर पे। सांगजिन वहाँ पे सुह्योक को भी ले जाता है। डेबोरा को वहाँ पे प्रोफेशनली बिहेव करना होगा उस शो पे, लेकिन डेबोरा अभी इस शो के लिए मेंटली रेडी नहीं है। वो बहुत डिप्रेस्ड है और डेबोरा शो के लिए प्रिपेयर करने के जगह ड्रिंक करने लगती है और जब तक वो स्टेज में जाती है वो काफ़ी ड्रंक हो चुकी है और डेबोरा स्टेज में जाके बहुत डिसरेस्पेक्टफुली बात करती है और थोड़ी देर बाद डेबोरा स्टेज में ही बेहोश हो जाती है। ये इवेंट रुइन हो गई और उसके साथ डेबोरा का करियर भी। अगले दिन डेबोरा देखती है कि उसकी वीडियो वायरल हो गई है और लोगों के बहुत हेटफुल कमेंट्स आ रहे हैं। यूचोंग डेबोरा को एक एपोलॉजी लेटर लिखने के लिए कहती है, लेकिन ये लिखने के बाद भी लोग डेबोरा को इमैच्योर कहते हैं। फाइनली डेबोरा घर से बाहर निकलती है और पूरे दिन अकेले एंजॉय करती है, शॉपिंग करके, अच्छा खाना खा के। लेकिन इन सब से डेबोरा को बेटर फील नहीं होता और वो फिर से जुएन के बारे में सोचने लगती है और बहुत रोती है। इस तरफ सुह्योक भी अपने एक्स गर्लफ्रेंड यूरी को भूल नहीं पाया अभी तक और वो यूरी के घर तक जाता है, लेकिन वो देखता है कि यूरी ऑलरेडी किसी और लड़के के साथ है। उस दिन फैशन मैगजीन शो में सुह्योक ने बोरा को अपनी कोट दी थी और बोरा वही कोट वापस देने के लिए सुह्योक के ऑफिस में आती है, लेकिन वो सांगजिन और सुह्योक की बात सुन लेती है। सांगजिन बोरा के बारे में ही बात कर रहा था। बोरा कोट एक एम्प्लॉय के हाथ में दे के चली जाती है। सुह्योक बोरा से एक कैफ़े में मिलता है बोरा से माफ़ी मांगने के लिए और उसी कैफ़े में जुएन भी था। तो बोरा बहुत खुश होने का नाटक करती है और बहुत हंसती है। वो सुह्योक को भी हंसने के लिए कहती है। सुह्योक डेबोरा का हाथ पकड़ता है और जुएन उनके तरफ देखता रहता है। सुह्योक डेबोरा को इस हालत में अकेले छोड़ के नहीं जाता। डेबोरा को बेटर फील कराने के लिए वो अपनी ब्रेकअप के बारे में बोलता है। सुह्योक डेबोरा को ये भी कहता है कि सब ठीक हो जाएगा। डेबोरा थोड़ी देर के लिए बेटर फील करती है, लेकिन घर जाके फिर से वो ड्रिंक करने लगती है। बोरा जुएन के घर पे जाती है और उससे बहुत रिक्वेस्ट करती है फिर से रिलेशनशिप में रहने के लिए, लेकिन जुएन बोरा की थोड़ी सी भी केयर नहीं करता और घर के अंदर चला जाता है। वहाँ सुह्योक आता है और डेबोरा को घर पे ड्रॉप करता है। डेबोरा सीधे वॉशरूम जाती है और ख़ुद को वहाँ लॉक करती है। जब बहुत देर तक बोरा बाहर नहीं आती तो बोमी परेशान होने लगती है और बाहर से वॉशरूम का दरवाज़ा खोलती है। बोमी रोने लगती है तो बोरा उससे कहती है कि वो खुद को कभी हर्ट नहीं करेगी। उस दिन के बाद बोरा फाइनली एक्सेप्ट करती है कि अब जुएन उसके लाइफ में नहीं है। डेबोरा घर साफ़ करती है और जुएन की दी हुई सारी चीज़ें फेंक देती है।
डेबोरा नया घर ढूंढने लगती है और फाइनली उसे एक घर मिलता है जो उसे पसंद आता है। डेबोरा यूजोंग के साथ थी, तभी यूजोंग के पास डेबोरा के नाम से एक मैसेज आता है। कोई डेबोरा के नाम से स्कैम कर रहा था। वो इंसान बोमी और सुह्योक को भी मैसेज करता है। उन्हें भी लगता है ये मैसेज सच में बोरा ने किया है और बोमी उस इंसान की दी हुई अकाउंट में 40 मिलियन वॉन भेज देती है और इस तरफ सुह्योक भी उस अकाउंट में 5 मिलियन वॉन सेंड करता है। बोरा पुलिस में जाके इस पर रिपोर्ट दर्ज करती है, लेकिन अभी तक बहुत लेट हो चुका है और वो पैसे अब वापस पाना इम्पॉसिबल है। अब डेबोरा के पास बिल्कुल पैसे नहीं है और वो जिनली पब्लिशिंग प्रेसिडेंट सांगजिन के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन करने का डिसाइड करती है। अगले दिन डेबोरा जिनली पब्लिशिंग में जाती है और प्रेसिडेंट सांगजिन के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन करती है। आगे डेबोरा डिसाइड करती है कि वो जुएन से एक आखिरी बार मिलने जाएगी, उसे ये रियलाइज़ कराने कि उसके बिना भी डेबोरा अपने लाइफ में बहुत खुश है। बोरा सुह्योक के साथ जाके एक ड्रेस खरीदती है। बोरा उस ड्रेस में बहुत सुंदर लग रही थी और सुह्योक उसे बस देखता ही रहता है। बोरा वही ब्लैक ड्रेस पहनकर जुएन से मिलने जाती है। बाहर सुह्योक उसके लिए वेट कर रहा था। सुह्योक डेबोरा को अकेले छोड़ना नहीं चाहता था क्योंकि सुह्योक नहीं चाहता डेबोरा फिर से कुछ गड़बड़ करे। डेबोरा जुएन से बात करके निकल आती है और डेबोरा की एक नई जर्नी की शुरुआत को सेलिब्रेट करने सुह्योक उसके साथ एक कारियोके बार में जाता है। वहाँ दोनों गाना गाते हैं, एंजॉय करते हैं और जब दोनों वहाँ से निकलने ही वाले होते हैं तो सुह्योक बोरा को रोकता है और इससे किस करता है। बोरा भी उससे किस करने लगती है, लेकिन अगले दिन से दोनों बहुत ऑकवर्ड फील करने लगते हैं। बोरा कहती है कि वो किस बस एक मिस्टेक थी, जिस बात से सुह्योक को बुरा तो लगता है लेकिन वो कुछ नहीं कहता। बोरा के पूछने पर सुह्योक कहता है कि वो बोरा को लाइक नहीं करता, लेकिन दोनों के बीच फिर भी ऑकवर्डनेस है। आगे बोरा सुह्योक से कहती है सुह्योक उसके लिए बहुत मायने रखता है। सुह्योक एक ऐसा इंसान है जो बोरा के सबसे मुश्किल वक्त में हमेशा साथ रहा है और बोरा खुश है कि उन दोनों के बीच सिर्फ किस हुआ है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं, क्योंकि बोरा सुह्योक जैसा दोस्त खोना नहीं चाहती। लेकिन शायद बोरा सुह्योक को लाइक करती है। बोरा अक्सर सुह्योक के टेक्स्ट और कॉल्स का वेट करती है। इस तरफ सुह्योक खुश है कि बोरा और उसके बीच सब कुछ सॉल्व हो गया है। सुह्योक फाइनली एक्स गर्लफ्रेंड यूरी की सारी चीज़ें फेंकता है और अब वो यूरी के साथ अटैच्ड नहीं है। डेबोरा अपने एक फ्रेंड के वेडिंग में जाने वाली है जहाँ जुएन भी आएगा, इसलिए बोरा चाहती है कि सुह्योक भी वहाँ आए बोरा की बॉयफ्रेंड के तौर पे। सुह्योक भी जाने के लिए एग्री होता है। सुह्योक को यूरी अपनी वेडिंग में इनवाइट करती है। हालांकि ये कोई जेन्युइन इनविटेशन नहीं थी, यूरी बस सुह्योक को दिखाना चाहती थी कि वो सुह्योक के बिना खुश है। यूरी ने बोरा को भी इनवाइट किया था और तब बोरा को पता चला था कि यूरी ही सुह्योक की एक्स गर्लफ्रेंड है। बातों ही बातों में यूरी ने बोरा को ये भी कह दिया था कि जब यूरी सुह्योक के साथ रिलेशनशिप में थी, एट द सेम टाइम वो किसी और लड़के को भी डेट कर रही थी, जिस लड़के से अभी वो शादी करने वाली है। लेकिन ये बात सुह्योक को नहीं पता। सुह्योक बोरा के साथ बोरा की फ्रेंड के वेडिंग में जाने के लिए रेडी होता है, लेकिन रास्ते में यूरी का कॉल आता है और वो सुह्योक से मिलना चाहती है और सुह्योक बोरा को वेडिंग में पहले जाने के लिए बोलकर यूरी से मिलने जाता है। बोरा ने सुह्योक को रोकने की कोशिश की थी क्योंकि बोरा को यूरी का असली चेहरा पता है। यूरी सुह्योक को बस मैनिपुलेट कर रही है और वो बस सुह्योक से बदला लेना चाहती है, लेकिन सुह्योक कहता है कि वो इन सब चीज़ों से खुद डील करेगा और यूरी से मिलने जाता है। सुह्योक यूरी से माफ़ी मांगता है, शायद उसने यूरी को बहुत हर्ट किया है। वो यूरी से प्यार तो करता था, बस कभी एक्सप्रेस नहीं कर पाया था। इसके बाद सुह्योक बोरा की फ्रेंड की वेडिंग में जाता है। वहाँ सुह्योक और बोरा को एक साथ देखकर जुएन बहुत जेलस फील करता है। सुह्योक अब डेबोरा से बहुत फ्लर्ट करने लगता है और डेबोरा को बार बार कम्प्लीमेंट भी देता है, लेकिन बोरा अब भी सुह्योक को एक अच्छा फ्रेंड मानती है। बोरा अपनी फ्रेंड की वेडिंग एल्बम देख रही थी जहाँ सुह्योक भी था फ़ोटोज़ में, तो डेबोरा कंफ्यूज है कि शायद सुह्योक ने सच ही कहा था। सुह्योक ने कहा था कि उसने बोरा को कुछ साल पहले एक वेडिंग में देखा था और तब से वो बोरा को लाइक करता है। पहली नज़र में ही उसे बोरा से प्यार हो गया था।
बोरा सुह्योग से डायरेक्टली पूछती है कि वो उसके लिए क्या फ़ील करता है, लेकिन सुह्योग कुछ भी कह नहीं पाता। वो अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस कर ही नहीं पाता। वो लोग ऑफिस में थे और दोनों के आर्ग्यूमेंट्स से ऑफिस के सभी लोगों को पता चल जाता है कि सुह्योग ने बोरा को किस किया था। डेबोरा गुस्से में वहाँ से चली जाती है। सुह्योग को पता है उसने गलती की है। वो सांगजिन के साथ ड्रिंक करता है और कहता है कि वो बोरा को बहुत मिस कर रहा है। सांगजिन सुह्योग को वहाँ अकेले छोड़ के चला जाता है। सुह्योग बोरा को कॉल करता है। ना चाहते हुए भी बोरा रेस्टोरेंट में आती है और सुह्योग को उसके घर में ड्रॉप करती है। वहाँ बोरा को सुह्योग की लिखी हुई एक नोट मिलती है जहाँ सुह्योग ने बोरा के लिए अपना प्यार इजहार किया था। अगले दिन बोरा सुह्योग से मिलती है और उससे कहती है कि वो उसे लाइक करती है, लेकिन एज़ यूजुअल सुह्योग के पास कोई जवाब नहीं था। डेबोरा चली जाती है वहाँ से। डेबोरा अपनी बुक की एंडिंग लिखती है और वहाँ वो सुह्योग के बारे में लिखती है कि कैसे उसने डेबोरा के लाइफ में आके उसके लाइफ को एक नई उम्मीद दी है और उसके आने के बाद डेबोरा की लाइफ कैसे बदल गई। वो सुह्योग को लाइक करने लगी है। उसने बहुत वेट किया कि सुह्योग खुद अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस करेगा, लेकिन जब डेबोरा रियलाइज़ करती है कि वो कभी कुछ नहीं कहेगा तो वो खुद ही सुह्योग से अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस करती है। लेकिन इसके बाद भी सुह्योग डेबोरा को लेकर अपनी फीलिंग्स के बारे में ओपन नहीं हो पाया। सुह्योग बोरा की बुक की ये एंडिंग पढ़ता है और डिसाइड करता है अभी वक्त है सब सही करने का। सुह्योग उसी रेस्टोरेंट में जाता है जहां बोरा जुएन से मिलने गई है। जुएन बोरा को अपनी लाइफ में वापस चाहता है, लेकिन बोरा बस उसे इसलिए मिलने गई थी ताकि वो अपनी फाइनल गुड बाय बोल सके। जुएन अब भी उस लड़की के साथ है जिसके साथ उसने बोरा पर चीट किया था, और जब बोरा को ये बात पता चलती है तो वो रियलाइज़ करती है कि कुछ लोग कभी नहीं बदलते। वहाँ सुह्योग आता है और बोरा को वहाँ से ले जाता है। सुह्योग अपनी सारी फीलिंग्स बताता है कि वो बोरा से बहुत प्यार करता है। ऑल्दो सुह्योग अब भी सही से बता नहीं पाता कि वो बोरा से क्यों प्यार करता है, लेकिन बोरा समझ जाती है कि सुह्योग ऐसा ही है। वो अपनी फीलिंग्स और इमोशंस एक्सप्रेस तो नहीं कर पाता, लेकिन वो एक बहुत ही जेन्युइन इंसान है और बोरा सुह्योग को वैसे ही एक्सेप्ट करती है और दोनों अब बहुत खुश हैं। और यहीं पे ये ड्रामा एंड होती है। गाइस, थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना। बाय।